significant figures. फिजिक्स में जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं और उस नंबर में अलग अलग डिजिट करते हैं, जैसे मैंने आपको एक नंबर बताया कि यहाँ से रायपुर का डिस्टेंस करीब 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें आप इसके बारे में बहुत श्योर हैं कि क्या ये पूरा 100 है या 110 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये एक के बारे में मैं श्योर हूँ, लेकिन ये जो 0 है इसके लिए श्योर नहीं। हो सकता है कि 110 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर से अब मैंने किसी आदमी को बोला थोड़ा रायपुर का डिस्टेंस बताओ या बिलासपुर का डिस्टेंस बताओ, उसने बोला कि साहब 110। जब वो 110 पढ़ाता है तो मुझे ये लगता है कि ये पहला और ये दूसरा, ये दो फिगर सर्टेन श्योर, लेकिन ये जो तीसरा, ये तीसरे के बारे में हम श्योरली नहीं कह सकते। ये 110 हो सकता है, 112 हो सकता है, 109 हो सकता है, 108 हो सकता है, ऐसा। तो दो तरह के हमारे नंबर में फिगर होते हैं, एक को हम बोलते हैं सर्टेन और एक को अनसर्टेन। So in any given numbers we have two type of digits, certain and uncertain. फिजिक्स में किसी क्वांटिटी के लिए हम एक नंबर लिखते हैं। क्वांटिटी मतलब क्या? यहाँ से बिलासपुर के रास्ते का लेंथ, रास्ते की लेंथ। तो लेंथ को जब आप पूछेंगे कितनी, तो वो हमको जवाब क्या देना पड़ेगा? क्वांटिटी। तो हमने बताया कि ये लेंथ 110 किलोमीटर है। ओके, ये जो क्वांटिटी को नंबर्स में हम लिखते हैं, these numbers are two type of numbers combination। एक उसमें रहेंगे सर्टेन नंबर और दूसरा अनसर्टेन नंबर। यहां से बॉम्बे का डिस्टेंस, मैंने आपको बताया बॉम्बे का डिस्टेंस करीब करीब 2100 किलोमीटर है। अब बोले बिल्कुल सर्टेन, बोलेंगे नहीं सर्टेन नहीं। 2000 है, 100 है, ये तो पक्का है, 25-50 ऊपर नीचे हो। तो इसका क्या मतलब? कौन सर्टेन है कौन अनसर्टेन है? ये अनसर्टेन, ये वाला अनसर्टेन और ये दोनों पक्का। 2100 तो पक्का है, 25-50 ऊपर नीचे होगा, तो ये दोनों कहलाएंगे अनसर्टेन और ये दोनों कहलाएंगे सर्टेन। तो अब अगर आप उससे पूछेंगे दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा दिल्ली का डिस्टेंस 3200। लंदन का डिस्टेंस, लंदन का डिस्टेंस मैंने आपको बताया 7200 है। सिंगापुर का डिस्टेंस मान लीजिए 6500 है। अब इस हर एक चीज में आप क्या देख रहे हो कि जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करते हैं? इन दोनों को देखिए, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते क्योंकि सब में लगा हुआ 0 0 0 0। तो ये जो 0 0 है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपको कार खरीदना है तो कितने की, तो हम बोलेंगे अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो करीब करीब 8 लाख रुपए लगते हैं।
उस समय आप ये नहीं बोलोगे कि 8 लाख के साथ 30,000 और 40,000 और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मोटरसाइकिल खरीदने जाओगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 40,000 रुपये करीब रखते, तो आप बोलोगे उस समय आपको ये नहीं लगेगा कि 40 का 42 हो सकता है, उस समय 40 इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम कार खरीदते हैं तो हमारे लिए 30 या 40 इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय इंपॉर्टेंट कौन है? आप। अगर आप शहर में मकान खरीदने जाते हैं तो 8 लाख भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़े शहर में जाते हैं, मकान 1 करोड़ का है कि 2 करोड़ का है कि 2.5 करोड़ का है, उस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? करोड़। अगर हम बोलेंगे 2 करोड़ के साथ 8 लाख और देना पड़ेगा तो आप से क्या फर्क पड़ता है? उस समय इंपॉर्टेंट कौन है? 2 करोड़ और 8 लाख इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी भी बड़े नंबर में, जो इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन है? ये और ये और ये और ये और ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं। ये सिर्फ क्या बताते हैं कि ये संख्या 100 में है, 1000 में है, 10,000 में है, लाख में है कि करोड़ में। लेकिन अगर हमको आपको बोलेंगे कि मकान की कीमत करोड़ों में, तो आप बोलोगे कितने करोड़? तो हम आपको क्या बोलेंगे? 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़। तो ये जो 2, 3, 4 ये सिग्निफिकेंट है, और करोड़ तो सभी करोड़। इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ओके, कुछ बात समझ में आ रही है? अब हम इसके नियम पढ़ लेते हैं कि जब भी मुझे कोई नंबर बताया जाता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर किस को। अब देखिए, इसमें पहले एक तरह का डिवीजन हमने पढ़ा, सर्टेन और अनसर्टेन। इसमें पक्का कौन है? 21, और कच्चा कौन है? 100। ये 100 में कम ज्यादा होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो फिगर्स होते हैं ये वाले, इनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक चीज और, 2100 में पहले डिवीजन करते हैं, सर्टेन किसको बोलना है, अनसर्टेन किसको बोलना है, फिजिक्स की भाषा में। 2100 में सर्टेन होता है 2, 2000 तो पक्का ही है, 100 डाउटफुल। क्यों डाउटफुल है? हो सकता है कि 2100 की जगह सिर्फ 2090 होगा, 2090। लेकिन मैं 2090, 2095 इसको क्या बोल रहा हूं? 2100, और कुछ ज्यादा गलत नहीं है, अंदाजन ठीक ही बोल रहा हूं। 2095 को 2100। तो इसमें ये जो एक है ना, एक ये होता है अनसर्टेन, और 2 क्या होता है? तो लास्ट वाले से 0 0 छोड़ के जो पहला नंबर पड़ेगा इधर से आते हुए, वो वाला क्या है? अनिश्चित, अनसर्टेन। और ये वाला क्या है? पक्का, सर्टेन। ठीक है? जैसे पेट्रोल का रेट कितना है? पेट्रोल का रेट मान लो मैंने आपको बताया 72 रुपए 80 पैसे। इसमें आपको क्या लगता है? समझ एकदम सही फिगर कौन सा है? 7280। 72 तो पक्का है, 80 में मशहूर नहीं। 8 की जगह वो क्या हो सकता है? 70 हो सकता है, 60 भी हो सकता है 90। तो ये जो आखिरी वाला होता है ना, वो थोड़ा सा डाउटफुल, क्योंकि उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर उससे लेंथ नापने को कहा गया और मैंने एक स्केल रख दी, स्केल में यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, और इधर से लाइन चलते आ रही है, लाइन यहाँ आके खत्म हो गई। अगर लाइन यहाँ आकर खत्म हो गई तो यहाँ पर था 70 और ये है 72, 72.1 2 3 4 5। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 72.4 to 72.5। डाउट बीच में आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा कि किससे ज्यादा नजदीक है? मैंने देखा 4 के नजदीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 72.4। अब बताइए इसमें पक्का कौन है और डाउटफुल कौन? 72 बिल्कुल पक्का, डाउटफुल कौन है? 4। तो 4 है अनसर्टेन डिजिट और 72 क्या है? सर्टेन। ठीक, अब हमने एक दूसरी स्केल ली, उसमें ना ऐसा छोटा छोटा भी बना दिया, ये 4 और 5 के बीच में 10 और बने।
अब ये जो हमारी लाइन है ये ऐसी है, ये है 72.4 और ये है 72.5 और ये ऐसे बने ये, और यहां तक हमारी लाइन चली गई 72.4, 41, 42, 43, 43, 44 और ये 45। तो मैंने लिखा 72.44, 72.4 पक्का, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब बताइए इसमें पक्के फिगर कौन से हैं, डाउटफुल कौन सा है? 72.4 सर्टेन और ये वाला कोड कैसा है? अनसर्टेन। तो जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। अगर मैं आपको कहूंगा इस कार की कीमत आपको पड़ेगी करीब करीब 8 लाख, तो बताइए सर्टेन क्या है, अनसर्टेन क्या है? सॉरी, कार की कीमत आपको पड़ी मान लो 8.5 लाख, तो सर्टेन क्या है? 8। अनसर्टेन क्या है? 50,000, क्योंकि वो 50,000 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, उसके बीच में। फिर मैंने आपको बोला उस कार की कीमत है सही 8,45,000, 8,45,000 के करीब पड़ेगी। अब बताइए सर्टेन क्या क्या है? 8,40,000 तक पक्का है, डाउट सिर्फ किसमें है? 5। वो 5-6 भी हो सकता है, 5-3 भी हो सकता है, ऐसा 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये डाउटफुल हो गया और ये दोनों सर्टेन। आपने बोला नहीं एकदम ठीक बताइए, चेक कितने का दो, तो मैंने आपको बोला आप ऐसा करिए 8,45,600, 8,45,600 उसकी कीमत है। अब बताइए सर्टेन कौन कौन? 8 सर्टेन, 4 सर्टेन, 5 सर्टेन और 6 वाला, क्योंकि ये हो सकता है 550 रहा होगा, मैंने राउंड फिगर करके 6 क्योंकि 100 से कम का चेक नहीं करना, इसलिए या तो 600 का काट दीजिए या 500 का या 700, इस तरह करके हम इसको करते हैं। तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। ओके, ये एक चीज होगी। तो सर्टेन अनसर्टेन आप समझ गए। तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या लेना है? अनसर्टेन। जैसे हमने बोला थोड़ा थर्मोमीटर में टेम्परेचर देखा, आपने वहां पे टेम्परेचर देखा और अभी हमको टेम्परेचर दिखा 32, ये 32, 33, 34 और ये पारा यहाँ पर दिख गया। अब आप कितना टेम्परेचर बोलोगे? 32 लिख देंगे या 33 लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में कुछ है नहीं। अब अगर हम 32 लिखते हैं तो क्या सही है क्या गलत है? ये 30 ठीक है, 2 डाउटफुल है क्योंकि एक्चुअली 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, और 33 लिख देंगे तो भी गलत है। 30 ठीक है और 3 कैसा है? डाउटफुल है। लास्ट डिजिट हमेशा कैसा होता है? डाउटफुल। तो ये मेजरमेंट में याद रखिए, द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अनसर्टेन, बिफोर दैट ऑल द डिजिट्स आर सर्टेन। नोट करिए, द लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। The last digit is uncertain. अब हमने एक और नंबर लिखा, $295,000। इसमें कौन सर्टेन है और कौन अनसर्टेन है? हाँ, 29,000 सर्टेन और 5 कैसा है? अनसर्टेन। ओके, अब सर्टेन और अनसर्टेन दोनों को मिला, सर्टेन और अनसर्टेन दोनों को मिलाइए 1, 2, 3 और इसको गिनिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये मिलाकर बनेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स
क्या all certain digits plus one uncertain, ये मिलाकर क्या बनेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इस तरह से काउंट करेंगे। ठीक, अब इसमें हम अलग अलग नियम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहला नियम हम देते हैं, common rules of counting significant figures. Common rules of counting significant figures. Okay. पहला, all non-zero non-zero digits जितने भी होंगे सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, ओके, जैसे 1 2 3 0 0 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये मैंने ऐसे कर दिया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, कौन कौन से? 1 2 एंड 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 3 significant figures. Okay, this is our rule number 1. उसके बाद rule number 2 देखिए, rule number 2, zero between two digits, zero between two digits are significant. Zeros between two digits are significant. Okay, 2 1 0 0 7। अब देखिए, ये जो जीरो है ये अंदाजन वाले जीरो नहीं, अनसर्टेन वाले जीरो नहीं, ये पक्के जीरो है। इसमें अनसर्टेन कौन है? 7। अनसर्टेन कौन है? 7। तो इसके पहले वाले जितने हैं ये सब के सब सर्टेन। पक्का है कि वो 21,000 है। 21,000 के बाद वो कितना हो सकता है? 6.5 भी हो सकता है, 7.5 भी। बस इसीलिए मैं उसको साफ बोल रहा हूँ। तो अनसर्टेन कौन है? 7, बाकी सारे सर्टेन। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, ये सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके, बताइए फिर 1905 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। इस जीरो को सिग्निफिकेंट मानना है क्योंकि बीच में है। अगर ये इधर होता 1950 तो कितने मानते सिग्निफिकेंट? 195, 3 देते। लेकिन अगर वो जीरो बीच में आ गया तो उसको सिग्निफिकेंट। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये है सिग्निफिकेंट 5 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेंगे? 1 2 3 4। तो अब हमको एक चीज समझ में आए कि ये जीरो जो लास्ट में है, लास्ट जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, लास्ट जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन टू डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, उसको याद रखिए। और उसके बाद तीसरा लेते हैं। अभी तक ये जो नंबर हमने लिए ये नंबर होल नंबर्स में फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन होने से उसमें डेसिमल आ जाएगा,
और उस नंबर को हम बोलेंगे लेस देन 1 नंबर। तो लेस देन 1 से अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.005704, 0.005074, ये हमारे पास एक नंबर है। अब इसमें कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसमें हम ये कहेंगे जब ये डेसिमल लगता है तो इसके इधर कितने हैं? 0, नॉट इंपॉर्टेंट। इधर वाला ये 0 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ क्या बताता है that this number is divided by 1000। किसी को क्या 1000 से डिवाइड करिए तो उसके सामने 0.002 आ जाती है बस। तो ये जो चार चीजें हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। तो इसमें हमारा नियम क्या बना? इन ए नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 मीन्स डेसिमल वाला, 0 on left, ये नंबर लेस देन 1, 0 on left are insignificant, यानी डेसिमल के बाद वाला 0 after decimal, 0 after decimal are insignificant। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ लेते हैं। देखिए यहां पर हमने देखा नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। दूसरा लास्ट जीरोस, ये ए और ये बी, लास्ट जीरो कैसे होते हैं? नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन जब हम डेसिमल का नंबर लेते हैं तो ये नियम पलट जाएगा। डेसिमल के साथ ये नंबर कैसा हो जाएगा? नंबर 4 in decimal, last zero are significant। जैसे 0.7103, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो इसमें हम कहेंगे 1 2 3 4। क्यों? छोटा सा कारण समझने की कोशिश करिए। ये हमने नापा डेसिमल के बाद 7, उसके बाद नापा 1, उसके बाद नहीं नापा। अगर नहीं नापा तो हम उसको क्या लिखेंगे? बस। अब आपको नहीं मालूम कि ये 1 के बाद 2 है, 3 है या 4 है, ये 1 अनसर्टेन हो गया। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि मैंने नापा और उसके बाद ये 0 आया तो ये 0 इंपॉर्टेंट हुआ कि हुआ। अब आपको क्या पता लग गया? नापा गया है और ये 0 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। चौथा केस, फिर ये हमने नापा 710 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने मिलीमीटर भी नापा है, मिलीमीटर भी 0 आता है, मिलीमीटर भी 0 आता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका दाम करीब 7100 रुपए है, तो आपने कहा ठीक है 7100 में इतना कम ज्यादा 10 20 30 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, कम ज्यादा है 7100 में पूरा ही करता है। तब वो दोनों जीरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसा ही होता है कि डेसिमल के बाद जब हम नापते हैं तो ये दोनों फिगर जो कि इसका 100 प्लेस 1/100 और 1/1000, अगर खाली छोड़ देंगे अनसर्टेन है, और अगर यहाँ लिख देंगे तो फिर उस नंबर को सर्टेन। तो हमने इसको भर दिया और कितने से भरा? 0।
इसका मतलब ये वाला जीरो इंपॉर्टेंट। तो अब आप ये रूल याद कर लेंगे, इन डेसिमल लास्ट जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब हमने एक नंबर लिया 7000.04। अब इसमें ये वाला जीरो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ये नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, ये नंबर लेस देन 1 zeros on left are insignificant। कौन से जीरो? डेसिमल के बाद में जीरो। ये वाला जीरो डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है? तो इसमें अगर सिर्फ ये रूल लगता तो ये क्या होता? इनसिग्निफिकेंट, यानी कि अगर हम इसको लिखते 0.04 तो ये इनसिग्निफिकेंट था। लेकिन अब इसके इधर देखिए ये नंबर आ गया, इसलिए ये सिग्निफिकेंट। तो अब यहाँ पर ये जितने भी जीरो हैं ये सब ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों के बीच में आए हैं। अगर बीच में आए हैं तो क्या नियम लग गया कि जो जीरो बीच में आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। zeros between two significant numbers are significant for between two numbers or between two digits are significant। तो ये वाले जीरो जो है ये सब सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो ये हमारे थोड़े से इसके रूल बन गए। इसके रूल के लिए एक और हमारे पास शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि किसी भी नंबर को जब हम 10 की पावर पे चेंज कर लेंगे तो वो हमको एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट नंबर देगी। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.0007। इसको मैंने लिखा 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज इक्वल टू 7.1 into 10 to the power 1 2 3 4 माइनस। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, ये कितने फिगर है? 2। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे? अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 0.00701 तो अब मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा? ये 1 2 3 4 5 ये और ऊपर ये कितना हो गया? 701 into 10 to the power 1 2 3 4 5 10 to the power 9। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं? 2। ये सारा एग्जांपल नोट करके जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा। तो भी नंबर लिखेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना। ओके, लिखिए 0.3570। एग्जाम्पल 0.3570 और बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 0.3570 ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है?
ये वाला ये जो भी डेसिमल के राइट में जो आएगा वो 0 लेना है, और ये होल नंबर है, होल नंबर के लेफ्ट में अगर 0 पे खत्म हो रहा है, अगर इसके सामने मैं ये लगा दूं 10.3570, अब बताइए 3570। अब ये चारों तो है, ये वाला 0 अब सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि इसके इधर आना है। जब तक इसके इधर कुछ नहीं था तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अब इसके इधर नंबर आ गया, इसकी वैल्यू हो गई, एंड दिस इज नाउ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको नोट कर लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, ये सिग्निफिकेंट फिगर 6, ये इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अच्छा, एक छोटा सा रूल नोट करिए, चेंजिंग द यूनिट्स डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एक कोण की हाइट 2.35 मीटर है, कौन सी यूनिट है? मीटर। ओके, इस कोण की हाइट 235 सेंटीमीटर है, मीटर से क्या यूनिट बन गई? सेंटीमीटर। इसमें कितने सेंटीमीटर फिगर है? 3, इसमें भी कितने? 3। तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज करेंगे, ठीक है? तो ये आपने नोट किया, ये दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिए, मीटर सेंटीमीटर, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी, दोनों, ठीक है? ओके, उसके बाद एक छोटा सा रूल और है, वो ये है कि जब हम किसी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं, अब मेजरमेंट लेने में भी अगर 0 आते हैं, जैसे हमने पूछा कि यहाँ से हमारा बिलासपुर वाला घर कितनी दूर है, तो इस घर से हमने इंच टेप लगा के नापना शुरू किया और वहां पहुंचे तो एग्जैक्ट 100 किलोमीटर 0.00 मीटर मिला। तो हमने क्या लिखा? मेजरमेंट ऑफ लैंड इज इक्वल टू 100 मीटर। तो अगर इसको मैं मेजरमेंट लिखूंगा तो ये 0 और ये 0, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, नोट कर लीजिए। फॉर ए मेजरमेंट all the figures are significant. For a measurement all the figures are significant. ठीक है, all the digits are significant. तो ये सिग्निफिकेंट के बारे में। अब एक छोटी सी चीज कि हमको सिग्निफिकेंट पढ़ने से फायदा है, क्यों पढ़ते हैं हम ये सिग्निफिकेंट फिगर? तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं आपको बोलूंगा बॉम्बे यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर, आपको आइडिया लगता है? अगर मैं बोलूंगा 3300 है, फिर मैंने बताया 3350, क्या बढ़ते जा रहा है? जो चीज बढ़ते जा रही है इतना एग्जैक्टनेस बढ़ते जा रहा है, इसको हम कहते हैं कि हमारा मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा। क्या शब्द है? प्रिसाइज। ये चीज कहलाती है प्रिसीजन।
जैसे हम एक वेट लेने की मशीन लाए, वो वेट हमको देती है, उस पर खड़े हो गए 62 kg, हमारा वेट बढ़ा तो 63 kg, 62 और 63 के बीच में नहीं पता है, आटा 62 आएगा और उसके बाद 62 लिखा हुआ है, तो वो कितनी प्रिसाइज है, 1 kg, 1 kg। लेकिन फिर हम दूसरी डिजिटल लेकर आए, वो क्या बताती है 62.2, 62.3, 62.4, तो वो हमने वेट लिया 62.3, दूसरी चीज का लिया 62.4, तो हमको पता लग गया दोनों का वेट अलग अलग। इस मशीन में क्या ज्यादा है, प्रेसिजन ज्यादा। ठीक है, अब देखिए पहले वाली हमको क्या बताती थी 62, ये क्या बताती है 62.4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 बढ़। तीसरी मशीन और लेके आए, वो जो सोने चांदी वालों के पास मशीन रहती है, उससे हमने नापा तो वो हमको बताता है कि 62.450, इतना एग्जैक्ट बताती है वो मशीन। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 5 डेसिबल के एरिया वाला जीरो भी लेना है, तो कितने फिगर हो गए 5, तो हम बोलेंगे कितनी एग्जैक्ट मशीन है, 1 ग्राम तक का वेट करेक्ट देती है, कि 450 ग्राम है, कि 455 ग्राम है, कि 452 ग्राम है। तो इस मशीन का क्या ज्यादा है, क्या ज्यादा है इसका, तो ये याद रखिएगा इसका प्रेसिजन ज्यादा। तो एक घड़ी में आवर का कांटा है, दूसरी में मिनट का भी कांटा है और तीसरी में सेकंड का भी है, तो उसका क्या बढ़ता जा रहा है, प्रेसिजन बढ़ते जा रहा है और उसका जो रीडिंग आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रेसिजन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया, तो नोट करिए मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो नोट करिए मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, more significant figure show better precision. More significant figures show better precision. ठीक है, जितने ज्यादा फिगर्स तक हम बताते चले जाएंगे उतना प्रेसिजन ज्यादा अच्छा मानता है, वो मेजरमेंट का प्रेसिजन। ठीक है, अब इससे हम लोग एक चीज और सीखते हैं, एक शब्द और मेजरमेंट में लेते हैं, दैट इज एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी, accuracy of measurement. Accuracy of measurement shows accuracy of measurement shows how close it is, how close it is to the true value, to the true value of measurement, to the true value of measurement. ठीक है, और प्रेसिजन क्या बताता है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ प्रिसाइज। तो देखिए ए प्रिसाइज मेजरमेंट, a precise measurement may not be accurate. A precise measurement may not be accurate, but an accurate measurement must be precise.
फिर प्रिसाइज मेजरमेंट must be precise। इसका मतलब यह है कि हमने एक घड़ी ली और वो घड़ी 1 मिनट से छोटा 1 सेकंड, 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा तक करेक्ट बता। तो अभी हमने उसमें टाइम देखा और उसने टाइम हमको बताया कि अभी 3:45 और 6.7 सेकंड हुए। और 3:45:06:7 इतने 8 सिग्निफिकेंट फिगर तक वो बताती है, लेकिन आप दोनों को 5 होगा। तो उसका जो मेजरमेंट है बताइए क्या है, प्रिसाइज या एक्यूरेट? नो, इट इज प्रिसाइज। फिर से देखो, मैंने आपको एक स्केल लाके दी, स्केल पर मैं खड़ा हुआ, उसने वेट बताया 62.457 kg, 62 kg 457 ग्राम। तो 1 ग्राम तक वो करेक्ट बताता है। ये एक बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट है। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए, उसने अपनी स्केल से नापा तो हमारा वजन तो 65। तो जो पहली 62.45 जो बता रही थी, उसमें क्या था और क्या नहीं था? तो आंसर है उसमें प्रिसीजन था, एक्यूरेसी नहीं। जैसे घड़ी का ही मैं फिर से एग्जांपल दूंगा, अगर घड़ी सेकंड का कांटा भी रखती है तो वो प्रिसाइज होगी, पर अगर वो आधा घंटा लेट चल रही है तो वो क्या नहीं है? एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट नहीं, वो सिर्फ क्या है? प्रिसाइज। ठीक है? तो अब अगर हम बोलेंगे मेरी घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट चलती है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट चलती है और 1 सेकंड भी लेट नहीं होती, तो वो ट्रू वैल्यू बताएगी टाइम की। लेकिन वो ट्रू वैल्यू तब तक अधूरी है जब तक वो मिनट और सेकंड भी नहीं बताता। अगर अभी घड़ी का कांटा, घंटे वाला कांटा 4 और 5 के बीच में है, तो हमको नहीं पता कि 4:30 हुआ है, 4:50 हुआ है, कि 4:20 हुआ है, तो उसके एक्यूरेट होने का क्या होगा? फिर से ठीक 4 o'clock पे वो कांटा 4 पे, ठीक 5 o'clock पे वो कांटा 5 पर आ गया, तो बड़ी एक्यूरेट। लेकिन जब वो बीच में थी कहीं पर भी, तो हमको पता नहीं चला कि कितने मिनट और कितने सेकंड है, तो वो क्या नहीं है? प्रिसाइज नहीं है। और क्या है? एक्यूरेट है। ये भी हमारे काम का है। तो हमारे काम में हम एक्यूरेट किसको बोलेंगे? जो एक्यूरेट भी हो, साथ ही साथ प्रिसाइज, जो मिनट घंटे के साथ मिनट भी बताए और मिनट के साथ सेकंड भी बताए। तो एक्यूरेट मेजरमेंट मस्ट बी प्रिसाइज, ये जरूरी। लेकिन जब हम सिर्फ प्रिसाइज लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। हमने एक स्केल लिया, उस स्केल पे मीटर के निशान है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर के निशान है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर के निशान है। तो ये कौन सा गुण है? प्रिसीजन। तो एकदम प्रिसाइज बताएगा, लेकिन शुरू में वो स्केल शुरू में 1 इंच टूट गया और हम नापे चाह रहे, तो उसका क्या बिगड़ गया? एक्यूरेसी। और अभी भी क्या है? प्रिसाइज अभी भी है। क्यों? क्योंकि वो हमको सेंटीमीटर मिलीमीटर तक नाप के देता है, लेकिन उसका तो शुरू भी बिगड़ चुका है, यानी उसकी एक्यूरेसी बिगड़ चुकी है। तो अब थोड़ा सा अंतर समझ में आता है एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन। जितना बारीक मेजरमेंट होगा वो प्रिसाइज। ठीक,
जैसे एक सुनार ने आपके लिए सोना तोला और उसने बोला 1 ग्राम का 1000वें हिस्से तक मेरी स्केल नापती, लेकिन नापने वाली के नीचे उसने 5 मिलीग्राम का पट्टा लगा दिया। एक तरफ तो प्रिसाइज तो नापेगी, लेकिन क्या नहीं दे रही, हाँ एक्यूरेसी नहीं दे रही, तो एक्यूरेसी में 5 सेंटीमीटर। इसलिए ये दोनों शब्दों को आपको अलग अलग समझना है। तो प्रेसिजन means more significant figures, accuracy means true value plus precision, दोनों मिला के accuracy। ठीक, अब ये significant figures के बारे में हो गया। अब significant figures की असली चीज आगे, हमको significant figures के साथ कुछ नंबर्स दिए हैं और उन नंबर्स से हमने ऑपरेशन करना है। किस तरह के ऑपरेशन करते हैं? मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे कौन से होते हैं? तो आंसर है मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक प्लस माइनस और दूसरा मल्टीप्लाई। तो ऐसे में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या होगा? नोट करिए, ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ द नंबर। नोट करिए, राउंडिंग ऑफ रूल्स। मैथमेटिक्स में ये रूल्स आपको फॉलो करते हैं। जैसे एक नंबर हमने आपको दिया 945 या 946, इसको राउंड ऑफ करना है और हमको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसको हमको कितना बनाना है? 2। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमको चाहिए। तो ये जो तीसरा है इसको हम क्या करने जा रहे हैं? तो आंसर है इसको हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? इसको ड्रॉप। ओके, तो ये वाली जो डिजिट है ये ड्रॉप करनी है। ये डिजिट लेस देन 5 है कि मोर देन 5 है? मोर देन 5। तो when digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit, इसका हमने नाम क्या रखा? प्रेसीडिंग मतलब पहले वाली, प्रेसीडिंग डिजिट। When the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit will raise by 1. Raise by 1। इसको एक बढ़ा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 9 और ये 4 का क्या बन जाएगा? 5 और इसको ड्रॉप कर दिया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें चेंज हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। दिस इज रूल नंबर 1। जल्दी नोट करिए, रूल नंबर 1, if digit to be dropped, if digit to be dropped is more than 5, then preceding digit raised by 1। लेकिन ये याद रखिए, 6 को आप ड्रॉप करते हैं तो ये गायब नहीं हो जाएगा। अदरवाइज ये तो 100 वाला 7 प्लेस है ना, अगर हम सिर्फ 75 लिख देंगे तो 100 प्लेस गायब हो जाएगा। कोई नहीं हो सकता, 7 को तो 100 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसमें कन्वर्ट किया? ये मोर देन 5। इसी का उल्टा लिखिए, अगर ये लेस देन 5 होगा तो digit to be dropped less than 5, no change in
743 three significant figures convert to two significant figures. कितना हो जाएगा ये? ओके, आई जस्ट चेंज इट. 723 टू सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करेंगे. 3 को ड्रॉप कर देंगे, उसकी जगह 0. लेकिन 2 में कोई चेंज नहीं आएगा. ये आएगा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है? ओके, अगर आपको ये चीज समझ में आया है तो इन दोनों को बताइए. वन सिग्निफिकेंट फिगर. वन सिग्निफिकेंट फिगर. अब 1 बनाना है तो हमको सिर्फ क्या रखना है और इसको ड्रॉप कर देंगे. अगर हमने 5 या उससे ज्यादा को ड्रॉप करना है तो प्रीसीडिंग को क्या करते हैं? रेज बाय 1. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 7. ये होता है राउंडिंग प्रोसेस. ठीक है? तो एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करो, 2 में करो, 3 में करो, हमारी इच्छा है कि कितने में करें. ठीक है? उतने सिग्निफिकेंट रखेंगे, बाकी को 0 से करेंगे. तो मैं इस तरह से ये राउंड ऑफ किया. अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है कि 50 के ऊपर के नंबर अगले 100 में चले जा रहे हैं. 50 के नीचे के नंबर 49 तक पिछले 100 में चले जाते हैं, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं. लेकिन अगर कोई नंबर एग्जैक्ट 50 तो क्या करना? जैसे ये था 50 तो इसका नियम अलग है. एग्जैक्ट 50 का नियम अलग है. देखिए वो नियम क्या है? वो नियम इस तरह से है कि जब हम 54 या 50 को ड्रॉप करते हैं तो इसको चेक करेंगे और ये नंबर को चेक करेंगे कि ये ऑड है कि इवन. ऑड भी होंगे और इवन भी होंगे. 5 नंबर ऑड होते और 5 इवन होते. 1 to 10 तक, 1 to या 0 से 9 तक 5. ठीक है? तो थर्ड, if digit to be dropped is exactly 5 or 500, then preceding digit to be raised by 1 or to be dropped by 1 if it is odd. नियम समझ आया? 1750 1850 दोनों में हमने 5 को ड्रॉप करना है. और अगर वो 7 है तो 1 बढ़ जाएगा और 8 है इवन फिगर तो नहीं बढ़ेगा. ठीक है? इट विल रिमेन सेम. पहला ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन.
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए, दो नंबर को हम ऐड करेंगे और एक उनको रिजल्ट देंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलेंगे? नंबर टू की एडिंग, और जो रिजल्ट आया उसको क्या बोलेंगे? रिजल्ट। सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल in the result. ओके, हमको नंबर दिया गया 20.153 और दूसरा नंबर है 5.26। दोनों को ऐड करो, दोनों को हमने ऐड कर दिया। दिस इज 3, दिस इज 11, 4, 5, 2। ये क्या चीज है? After decimal in the result. Significant figures after decimal. Decimal के बाद कितने significant नंबर रखने हैं? Equal to minimum places. यहाँ पर देखिए, यहाँ decimal के बाद कितने places हैं? 3. यहाँ decimal के बाद कितने हैं? 2. तो कम से कम कितने हैं? 2। ये 2 है और ये 3 है, तो कम से कम कितने हैं? 2। इसलिए हम रिजल्ट में भी कितने रखेंगे? 2। तो यहाँ लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल 25.4। ये रिजल्ट कर लिया, थोड़ा छोटा सा नियम है। ओके, सब्ट्रैक्शन का भी यही नियम है। देखिए 12.587 माइनस 2.5। अब पहले आपने इसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने में ये कितना आया? ऑपरेशन करने में ये आ गया 7, 8, 0 और 10। पहले तो हम ऐसे निकालूं, अब डिसाइड करेंगे। बताइए रिजल्ट में डेसिमल के बाद कितने प्लेस रखने और बाकी ड्रॉप कर देंगे? कितना रखना? 1। यानी हमको यहाँ तक चाहिए। अगर हमको यहाँ तक चाहिए तो ड्रॉप किसको करना? 8 को ड्रॉप करना, 8 और उसके बाद पूरा ड्रॉप कर देना, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। नियम किसी पर ही लागू होगा, वो पूरे ओके। 8 इज मोर देन 5। अगर ये मोर देन 5 है तो जब ये ड्रॉप होगा तो इसको क्या बना देगा? 1। तो आंसर क्या है? यस, आंसर 10.1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए। तो फिजिक्स में हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? अननेसेसरी लंबी कैलकुलेशन। ये समझ आया? प्लस और माइनस। अगला देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिविजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए रूल है कि जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है उसके टोटल डिवीजन देखिए, सिर्फ डेसिमल नहीं, टोटल।
ओके, और जो रिजल्ट है उसको भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर देने हैं जो मिनिमम है। तो इसको मैं शब्दों में लिखता हूं, रिजल्ट विल कैरी total significant figures equal to minimum significant figures in a number to be multiplied or divided. To be multiplied or divided. A number in multiplication or division. तो पहला एग्जांपल इसका नोट करिए, 4.273 to be divided by 2.51. ओके, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 1.6880478087। बढ़िया, इतनी मेहनत करके हमने इतना लंबा नंबर निकाला, हमको लगा हमने बहुत मेहनत की, तो इसकी जरूरत नहीं। तो हमारा नियम क्या कहता है, कौन से दो नंबर में डिवीजन हो रहा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 3, कम से कम कितने 3, इसलिए आंसर में कितने रखेंगे, डेसिमल वाला में टोटल गिन लिया, तो टोटल कितना कम से कम 3, इसलिए आंसर में भी कितना रखना 3। तो यहाँ पर हमने रखा 1 2 3। ये बताइए ड्रॉप कौन होगा, 8 जब ड्रॉप होगा तो ड्रॉप वाला नियम लगाइए, क्या कर देगा वो ड्रॉप होने के पहले, यस। तो ये कितना आंसर आया बोलो, 1.6 बस इतना करना है, उसके आगे कैलकुलेशन नहीं करना। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैं इन लोगों को करते रहना। ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगली चीज इसका लॉजिक समझिए, ये ऐसा क्यों करना, इसलिए करना क्योंकि क्या आपको इसमें मालूम है कि 5 के आगे क्या आता है, नहीं मालूम, हो सकता है इसके आगे 2 आता है, 1 2 3 4। अगर मैं इसको बोलूंगा 3 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो तो आप इसको क्या बना दोगे, 2.51। मतलब इस 2.51 के बाद कुछ छिपा हुआ है जो हमको नहीं मालूम। अगर वो चीज हमको मालूम ही नहीं है कि 4th प्लेस में क्या है, और उससे हमने यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, तो हम कभी नहीं बोल सकते कि हमारा ये चौथा प्लेस ठीक होगा, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं कि यहाँ चौथे प्लेस ठीक है। समझ आ रहा है, जैसे एडिशन में डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक हमको मालूम है और चौथा हमको नहीं मालूम, एक डिजिट में। अगर हमको चौथा नहीं मालूम है, यहाँ पर ये 2 6 के बाद हो सकता है यहाँ 2 रहा, और अगले दिन क्या क्या क्वेश्चन देने वाले ने इसको ड्रॉप कर दिया और ये 6 का 6 है। पर अगर यहाँ पर ये 3 होता तो ये कितना होगा, 0, एडिशन में 6 होगा। तो अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा तो ये 3 करेक्ट है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर क्या है। अब ये मालूम नहीं है और मैं इसका एडिशन 3 लिख रहा हूँ तो गलत है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप ही करते हैं, फिर ये हमारा रिजल्ट
समझ आया? तो ये खाली कन्वीनियंस नहीं है, ये एक्यूरेसी की भी बात है। जो चीज हमको बताई देंगे कि 3 के साथ कुछ ऐड करो, ये तो हमको बताया ही नहीं गया, तो हम कैसे बता देंगे कि टोटल क्यों गलत हो जाएगा। इसलिए हम उसको करते हैं कि भाई आप पहले इसको बता दो, तब हम इस डिजिट को लिखेंगे, नहीं तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। दिस इज एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह से प्लस माइनस और ये दोनों रूट किसके हो गए, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का एक ही रूट है, भले आप डिवाइड करिए भले मल्टीप्लाई करिए। ओके, फिर से लिखिए 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.128, 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.128 और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है दिस इज इक्वल टू 0.5888। अब बताइए इसको आप कितना राउंड ऑफ करके आंसर कर सकते हैं। कितनी डिजिट पकड़नी है? इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 2, तो इसलिए आंसर किसमें देना 2। अगर 2 में आंसर देना है तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है 2, इतनी रखनी है। अगर इतनी रखनी है तो ड्रॉप किसको करना है, ये 8 को ड्रॉप करना है। अगर 8 को ड्रॉप करना है तो वो क्या करेगा, ड्रॉप करने के पहले यस इस 8 को क्या बना देगा 9, तो आंसर कितना आया 0.5 ये आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर में ठीक है। ओके, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूट। एक छोटा सा रूल और देख लीजिए, if result of a significant figure is to be carried for next calculation, then we should keep one additional significant figure. We should keep one additional significant figure for better results. जैसे हमको ये दिया गया कि इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाइड बाय 10 करो। हमने इसको किया ये और कितना बना दिया 1.69। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 16.90। लेकिन अगर हम इसको यहां तक ले लेते 1.688 और फिर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 16.8 ना 880 जीरो है तो उसको 9 करेगा 16.88। अब बताइए इन दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है 16.88 ज्यादा। लेकिन हमने तो ये वाले नियम से किया और 10 से मल्टीप्लाई करके ये किया तो थोड़ी सी एरर ज्यादा होगी। इसलिए याद रखिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूट कब लगाना है फाइनल एटीएम। अगर हमको इस नंबर को आगे ले जाकर एक ऑपरेशन और करना है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर से एक डिजिट ज्यादा रखेंगे और फिर उसको आगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के काम में लाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो आगे नहीं ऑपरेशन होना वहां पर राउंड ऑफ कर दीजिए, जो आगे ऑपरेशन होना है वहां आप एक नंबर सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा ले सकते।
ठीक है, so this is all about significant figures. So now we are ready to use it. आगे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे. ओके, तो फिर से एक चीज को एक बार और याद कर लीजिए. अगर हमने नंबर लिया है 100 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं? 2. और अगर हमने लिया है 0.100 तो सिग्निफिकेंट, सॉरी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना है? 1. ये बात, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं है. और इसमें अगर ये डेसिमल है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं. तो ये कितने हो जाएंगे? 3. अब देखिए, अगर 10.100 लेंगे, अब ये जीरो की सिग्निफिकेंट है क्योंकि कौन सा नियम लग गया? दो नंबर के बीच. ये जीरो में कौन सा नियम लग गया? डेसिमल के बाद लास्ट. अब अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, ये, तो ये 3 जीरो, नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट, 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 सिग्निफिकेंट. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5. तो इसमें इधर के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, डेसिमल में इधर के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे. ये याद, ठीक है. बीच वाले जीरो कहीं पर भी सिग्निफिकेंट होंगे. ठीक, ओके. नेक्स्ट थोड़ा मुझे बताते जाइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 5, 2, 3, 8. कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4. करेक्ट. 4, 2, 0, 0. How many significant figures? लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2. उसके बाद 34.00 0. डेसिमल के बाद लास्ट वाले जितने जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं. तो डेसिमल के बाद ये सिग्निफिकेंट है, उसके पहले वाला ये भी सिग्निफिकेंट है, उसके पहले वाला ये भी सिग्निफिकेंट. इधर से शुरू करते हैं और ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं और ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हैं. तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं थे. क्यों? क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है और ये होल नंबर डेसिमल के बाद नहीं है. ये डेसिमल के बाद है इसलिए सिग्निफिकेंट है. उसके बाद हम लेते हैं 0.02340. ओके, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? इसके इधर कुछ नहीं है इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ये वाला जीरो, इसके इधर भी कोई नहीं है इसलिए ये भी नहीं है. और ये वाला जीरो डेसिमल में राइट साइड का जीरो सिग्निफिकेंट होता, लेफ्ट साइड वाला नहीं होता. ये तब सिग्निफिकेंट होता है अगर इधर कोई नंबर आता है. अब इसके इधर कोई नंबर नहीं है इसलिए ये सिग्निफिकेंट ये भी नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होता है. डेसिमल में इधर वाले सिग्निफिकेंट होते हैं राइट साइड पे. तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी. तो कितने हुए? 4. ये हमारे सिग्निफिकेंट के थोड़े से टेस्ट हैं. ओके, अगला लेते हैं. कैलकुलेट एरिया. Calculate area enclosed by a circle of diameter 1.06.
1.06 मीटर। इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये डायमीटर है, दैट मीन्स ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाई आर स्क्वायर। तो हमें आर चाहिए, (0.03 मीटर। ये रेडियस आ गया। और उसके बाद क्या चाहिए? एरिया। इस 3.14 या 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा बनाकर बताइए कितना आएगा? 0.0198 डिवाइडेड बाई 7। ऐसा आता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक चल के रोक देते हैं। इसके बाद अब इसको हमको एरिया आ गया। अब हमको इसको डिसाइड करना है कि कहाँ तक ले जाना है। क्या आर्गुमेंट लगाते हैं बताइए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर देने चाहिए इसमें? ये कौन सा ऑपरेशन हुआ है? एडिशन की मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन में जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमको क्वेश्चन में दिए हुए थे, उसमें कितने फिगर्स हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए उसमें कितने हैं? ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, 1 2 3 या 1 2 3 इधर से 3। इसलिए हमको आंसर की कितने में देना है? 3, नॉट मोर देन। ये बात समझ में आए? अगर 3 से कोई कम होता तो हम और कम करते। ओके, तो यहाँ पर 3 में हमको आंसर देना है। दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। ये है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। लेकिन हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो 1 2 3 इसको ड्रॉप करना है। जो ड्रॉप करना है वो 5 से ज्यादा है, तो ड्रॉप करके राउंड ऑफ की कंडीशन क्या है? ये क्या करेगा? 2 को 3 बना देगा, तब ये ड्रॉप होगा। तो अब ये कितना हो गया? 0.00283। ये आ गया एरिया। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको 10 की पावर दे सकते हैं। क्या बता सकते हैं? 2.83 में 10 की पावर कितनी देनी चाहिए? मैथमेटिक्स लगाइए अपनी। 1 2 3 3। तो देखिए -3 है, इसको ये 3 इधर ले जाएगा, 2 0 0 ये चीज आ जाएगा। सो दिस इज सेम एज दिस।
तो हम ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। और दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दिस वन एंड दिस सेम। ये तरीका समझ आ गया? ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर। Each side of a cube is 7.203. कितना होता है टोटल सरफेस एरिया? तो आप मुझे बताइए, अगर ये ए है तो 6A²। इसका मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर से करके। This is equal to 3, 1, 1, 2, 9, 9, 2, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा आ गया सरफेस एरिया का बेसिक कैलकुलेशन। अब अगर ये बेसिक कैलकुलेशन है तो हमें इसे कहाँ पोज करना चाहिए? कितने प्लेस रखने हैं और उसके बाद राउंड ऑफ कर देना चाहिए? आफ्टर 4 आपको क्या लगता है? आफ्टर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कम से कम कितने जो हमको दिया गया है, ये क्वेश्चन में 2 फिगर दिए गए, ये फिगर दिया गया 1, 2, 3, 4, इसलिए हमको भी कितने रखते हैं? 4, और टोटल गिनना है, डेसिमल के बाद नहीं। अदरवाइज डेसिमल के बाद में ये हमको पूरा लेना चाहिए, और डेसिमल के बाद ये 1, 2, 3 है, तो डेसिमल के बाद 1, 2, 3 लेनी चाहिए। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन, फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम किसको देखते हैं? डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, उतने प्लेस रखते हैं आंसर। रिमेंबर, किसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल देखते हैं। ठीक है, कल आप नहीं आए थे तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में टोटल, इसमें टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो टोटल 4, 1, 2, 3, 4, ये राउंड ऑफ। अगर हम इस 9 को राउंड ऑफ कर देंगे तो इसका इफेक्ट इस पर क्या होगा? इट इज मोर देन 5, तो दिस विल बिकम 3, तो हमारा आंसर क्या होगा? 311.3। दिस इज अवर आंसर। दैट्स ऑल। तरीका समझ आया? तो ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरह अप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब है मतलब ऑलरेडी वॉल्यूम में दिया है। एक्सप्रेस डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यस, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। उसको बनाएंगे कल फ्राइडे। हाँ कल हो, उसके बाद आर्गुमेंट हो जाएगी। हाँ
ओ ये, तो इसमें से कितने लेंगे आप? इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। तो हमको आंसर कितने लेना? 3 में कि 2 में? मिनिमम वाले, मिनिमम 2 में, इसलिए आंसर हमको 2 में ही लेना है बस। तो ड्रॉप किसको करना है? 8 अगर ड्रॉप होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? 4.8। ये आ गया हमारा डेंसिटी, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब काफी समझ में आ गया किस तरह से करना है। ओके, अब इसके बाद और आगे देखते हैं। एक और इसमें आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है, देखिए calculate light year, speed of light, अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है कि एक लाइट ईयर कितने मीटर होता है। तो एक लाइट ईयर कितने मीटर होता है? देखिए 3.00 into 10⁸ multiplied by 365 into 24 into 60 into 60। ओके, ये सब को हमने मल्टीप्लाई किया, ये सबको मल्टीप्लाई करने से this comes to be 9.462 into 10⁷। ये आंसर एक स्टूडेंट ने निकाला, ये आंसर एक स्टूडेंट ने निकाला। तो हमको ये डिसाइड करना है कि उसने सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट लिए कि नहीं लिए। अब आप थोड़ा सा इसको सोचिए, रिसर्च करिए और बताइए कि उसने सिग्निफिकेंट फिगर सही लिए कि उससे और कम होनी चाहिए कि इससे ज्यादा होनी चाहिए। जस्ट थिंक ऑफ इट, देयर मस्ट बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन में जो फिगर्स हैं उन सबका कौन सा ऑपरेशन किया आपने? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, उसमें हमारी शर्त क्या है कि क्या लेना है हमको? कम से कम फिगर जो क्वेश्चन में है वो आंसर में लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कम से कम कितने फिगर है? हाँ, कम से कम कितने क्वेश्चन में? देखिए, इसको सिग्निफिकेंट में नहीं लेते, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले 0 लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, इसमें कितने हैं? 3। तो हमको आंसर में भी कितने लेने चाहिए? 3, नॉट 4। अब यहां पर आंसर में देखिए कितने हैं? 1 2 3 4, जबकि जरूरत कितने की है? 3। इसलिए इसका हम करेक्ट आंसर कितना लिख सकते हैं? 3 अगर लेने हैं तो किसको ड्रॉप करना है? 2 को ड्रॉप कर दिया तो 6 का राउंड ऑफ क्या होगा? 6 रहेगा कि 7 हो जाएगा?
6. So this will be 9.46 multiplied by 10 to the power 7. ठीक है? So कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं? 3. In question 3 significant figures. Okay, so this is the answer for it. Find the number of significant figures in 0.005. बताइए 0.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? डेसिमल में इधर वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, इधर वाले नहीं होते। और इधर वाले कब होते हैं? अगर यहाँ पर कुछ आ जाए तब ये भी गिने जाएंगे, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो सिग्निफिकेंट है। तो अब कितने हो गए इसमें? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ रहा है? Round off to 4 significant figures. Round off to 4 significant figures. First, 36.879. हाँ, 4 significant figure में राउंड ऑफ करिए। 36.88 इसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि हमको 4 चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये गया तो इसमें 7 को 8 बना दिया। ओके, नेक्स्ट, which of the following length measurement is most accurate? Which is most accurate? C क्यों? तीनों भी 2 है और उसके सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा। ये बताता है कि हमारे सेकंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में क्या नहीं मालूम। कुछ हो सकता है जिसको राउंड अप करके इसमें ड्रॉप कर दिया, जैसे 0.1 तो 1 ड्रॉप हो गया तो 0.0 बचा। लेकिन ये क्या बताता है कि 1 नहीं था, क्या था? 0। तो ये इससे ये ज्यादा एक्यूरेट है और इससे ये और ज्यादा एक्यूरेट। तो ऐसे जितने फिगर अगर बढ़ते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होती जाएगी, उतना वो ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा। एक और लिखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1.0084 इसको 4 फिगर्स में लाइए। यस, 1.008 और ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट हैं, जो क्योंकि बीच में इसलिए सिग्निफिकेंट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Round off the following numbers as indicated. 25.653, इसको आप मुझे बनाकर दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, कितना हो जाएगा? 25.6, क्यों? ये इवन है इसलिए ड्रॉप किसको करना है? 5 को। लेकिन याद रखिए ये 550 नहीं है, ये 53 है। 53 ऑलरेडी 100 पे क्लोज हो चुका है। तो वो जो इवन और ऑड वाला रूल है वो कब एप्लीकेबल होता है? जब या तो हम 5 पे खत्म कर दें या 5 के बाद 0, 50। तो एग्जैक्ट 50 के लिए है, क्योंकि 0 to 100 का मिडवे कौन होता है? 50। 53 नहीं होता, ये 53 है। 53 है तो ये किस तरफ छूट गया? 100, मतलब नेक्स्ट होल नंबर की तरफ। और नेक्स्ट होल नंबर 6 का क्या होगा? 7। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर चाहिए तो 1 2 3, ये कितना हो जाएगा? 25.7। ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इसके बाद करके बताइए 4.996 into 10 to the power 5, और इसे हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, अगर हमको 3 लेने हैं तो ड्रॉप किसको करना है? 6 को ड्रॉप करना। 6, अगर 6 ड्रॉप होगा तो ये क्या कर देगा? 9 को 1 इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 10। 10 का 0 तो ये क्या बन गया? 10। इसका 0 तो ये क्या बन गया? 5। तो 6 को हटाने में ये क्या बन गया? 1। अगर ये 5 बन गया तो अकेला 5 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, और हमको कितने चाहिए? 3। तो अगली 2 भी हमको लिखनी पड़ेगी 5.00। ये आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट इज 0.6995, 0.6995 to 1 digit। सिर्फ एक डिजिट लिखनी है बस। तो एक के बाद बाकी को ड्रॉप कर देना, एक के बाद बाकी को ड्रॉप कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? बस 0.7। 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो डेसिमल के इस तरफ है और अकेला है। अब इसके बाद 3.350 to 2 digits। अब देखिए हम 50 को ड्रॉप कर रहे हैं। 50 एकदम हाफ वे है, तो इसको चेक करेंगे ये ऑड है कि इवन है। ऑड है इसलिए 1 बच जाएगा, और इवन होता तो वैसा ही रहता, इसलिए ये कितना हो जाएगा? 3.4। ठीक, अब इसके बाद 3.450
ये कितना होगा 3.4 इसको बनाइए। पहले माइनस का ऑपरेशन करते हैं 6.5 माइनस 6.32 ये तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 3 और यहाँ पर 4 माइनस 3 1 इसको राउंड अप करें। क्यों राउंड अप सिग्निफिकेंट फिगर मिलाई क्यों हमने प्लस माइनस किया है प्लस माइनस में आंसर को कैसे सिग्निफाई करते हैं कितने डिजिट हमको लेने हैं तो प्लस माइनस में डेसिमल के बाद इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 1 इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 2 कम से कम कितने हैं 1 तो आंसर में भी कितना लाना है 1 इसलिए डेसिमल के बाद कितने फिगर लाने हैं 1 फिगर लाना है अगर 1 लाना है तो इसको ड्रॉप करना है अगर इसको ड्रॉप करना है तो 8 को हमने राउंड ऑफ कर दिया ड्रॉप कर दिया तो ये ड्रॉप करने जाएगा तो इस 1 को क्या बना देगा सो आवर आंसर इज हाउ मच 0. डेसिमल के बाद 1 पॉइंट डेसिमल के बाद 1 ठीक है ये आ गया आंसर तो ये किसके बराबर हुआ रूट ऑफ 0. ठीक है अब इसका रूट निकाल 0.2 का रूट हमने निकाला एंड दिस कम्स टू बी 0.44 0.44 तो अब हमको इसको देखना है कि 0.44 रखेंगे या इसको भी राउंड ऑफ करेंगे है 0.4 ओके और 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 कितना होगा 0.16 और उसका आंसर हम किसमें देंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर में तो वो कितना बन जाएगा 0.2 है ना इसलिए आंसर क्या देना चाहिए ठीक है तो ये सारी प्रोसेसेस जो हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हमको ज्यादा लंबे लंबे फिगर लिखने की जरूरत नहीं उसमें आंसर करती है तो हम सिर्फ वही नंबर लिखेंगे जो सर्टेन जो पक्के और ये पक्के फिगर है जो सिग्निफिकेंट